हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल दिल्ली से एक देश को शर्मसार करने वाला वीडियो आया है जिसमें सड़क पर शांतिपूर्वक नमाज अदा कर रहे लोगों पर कानून और व्यवस्था की रखवाली करने वाले की जिस पर जिम्मेदारी दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं न बिगड़े जिसको तैनात किया गया है, ऐसे एक पुलिस अफसर को लात मारते देखा गया। वो लात से मार रहा है सजदा में झुके लोगों को, वो थप्पड़ मार रहा है सजदा में झुके लोगों को। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों को लात मार रहा है वे लोग उससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिर से उसी तरह से नमाज अदा करने लग रहे हैं। ये कौन सा देश हम बना रहे हैं? दोस्तों, ये भारत का संविधान हम सभी को अपने आस्था के अनुसार पूजा करने की, उपासना करने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। इसकी प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। इसके अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है मूल अधिकार के रूप में कि हर किसी व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी धर्म को मानने, उस धर्म की पूजा पद्धति के अनुसार आचरण करने की संपूर्ण आजादी है। ऐसे में किसी धर्म विशेष से सत्ता में बैठे व्यक्ति के द्वारा नफरत करना, इस हद तक नफरत करना कि पूजा कर रहे लोगों को, सजदा में झुके लोगों को पैर से मारे, यह केवल उस समुदाय का अपमान नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान का अपमान है। यह उस संविधान का अपमान है जिससे इसको नौकरी मिली और ये वेतन पा रहा है। अब आप में से तमाम लोग ये सवाल करेंगे कि तो ये सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं नमाज? चलिए, इसको मैं दो एंगल से बात कर लेता हूं। एक तो अन्य धर्म वाले सड़क पर जब पूजा करते हैं तब क्या होता है, लेकिन अभी मैं इनके बनाम उनके की चर्चा ही नहीं करूंगा। कौन से कानून में इसको अधिकार मिला है कि अगर सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, तो ये आके सीधे लात मार देगा? कहां लिखा हुआ है बताइए? एक भी कानून बता दीजिए। सच्ची बात यह है कि नमाज पढ़ रहे लोगों को जिस तरह से ये लात मार रहा है, ये खुद दंगा भड़काने का दोषी है। दंगा नहीं भड़का, लेकिन उसका ये प्रयत्न करने का दोषी है। इसे न केवल सस्पेंड किया जाना चाहिए बल्कि बर्खास्त करके इस पर अटेम्प्ट टू सेक्शन 153A लगाया जाना चाहिए। इस पुलिस अफसर ने दंगा भड़काने का प्रयास करने का अपराध किया है। लोक व्यवस्था कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई स्वयं मंत्री हो, अधिकारी हो, नेता हो या आम आदमी हो। ऐसा वो कोई आचरण नहीं कर सकता जिससे जनता में उत्तेजना पैदा हो और दंगा भड़क जाए। इसका ये कार्य निश्चित रूप से दंगा भड़काने वाला है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि सजदा में झुके लोगों को तुम मार दो पैर से। कानून तो यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नहीं मार सकते आप। लाठी चार्ज का आदेश होता है तब पुलिस लाठी चला पाती है। पुलिस वाले को कोई हक नहीं है कि वो थप्पड़ मारे और लात मारे। कानून की बात मैं कर रहा हूं। अब रह गई बात कि भाई भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस वाले ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे ही लिए करते हैं। चलिए हम उसकी बात देख लेते हैं। यहां ऐसी कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जिस वजह से कहीं कुछ ऐसा व्यवधान है कि अगर इनको जल्दी से नहीं हटा दिया गया तो इससे बड़ी समस्या आएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और स्वयं आईपीएस अफसर ने इसको सस्पेंड करने का जो निर्णय लिया है सरकार ने, वो ये दर्शाता है कि यह व्यक्ति अंदर से जहर से भरा हुआ है। सोचिए दोस्तों कि जब इस तरह से जहरीले विचार वाले, नफरती विचार वाले वर्दी पहनकर बैठे हैं तो जिसके लिए नफरत के भाव से वो भरे हैं उनके मन में कितनी दहशत होती होगी। हम इसलिए केवल कल्पना न करें क्योंकि वो जो बैठे हैं उनकी नफरत हमारे लिए नहीं है। कल वहां बैठने वाला दूसरे वर्ग से, दूसरे विचार का व्यक्ति हो जाए जिसके मन में हमारे लिए नफरत हो, तो हमें नफरत की खेती ही क्यों कर रहे हैं? अब आते हैं दूसरे पहलू पर।
कांवड़ियों की सेवा में मगन यूपी के पुलिस अफसर पैर तक रहे दबा। ये पैर दबा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से। कांवड़ियों पर फूल बरसाइए। संविधान तो मना करता है कि सरकार के पैसे से किसी धर्म के लिए इस तरह से प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। वहां भी संविधान का उल्लंघन करके सरकार ये काम करवा रही है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आप जब कांवड़िया निकलते हैं तो सारी की सारी सड़कें बंद कर देते हैं। आम जनता सड़कों पर जाएगी ही नहीं, केवल कांवड़िया जाएंगे। यानी एक धर्म विशेष के लोग जो पूजा करने जा रहे हैं उनके लिए सड़क ही रिजर्व कर देते हैं आप। तब कानून और संविधान कहां रहता है? और अगर ये कानून और संविधान उन कांवड़ियों के लिए सड़क रिजर्व करने का अधिकार देता है तो नमाजियों के लिए 5 मिनट तक सड़क रोकने का अधिकार आपको क्यों नहीं है? ये आप ही ने चलन शुरू किया है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के तो स्कूल ही बंद हो जा रहे हैं। यानी पढ़ना नहीं जरूरी है, केवल धर्म की पूजा करो, क्योंकि धर्म की राजनीति चल रही है। अब आते हैं दोस्तों हिंदुओं की धार्मिक पूजा पर। हिंदुओं की धार्मिक पूजा में प्रतिवर्ष कम से कम 8 बार मूर्ति पूजन हो रहा है। रामलीलाएं होती हैं, सड़कों पर भंडारा होता है, कलश यात्राएं निकलती हैं, तमाम तरह के धार्मिक जुलूस निकलते हैं। वो सब तो इन्हीं सार्वजनिक सड़कों पर हो रहा है। ये कौन सा संविधान और कानून है? मैं केवल कानून और संविधान से बात करूंगा। नेता के मन में कितना जहर भरा है इसकी बात तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि कानून और संविधान का वो कौन सा प्रावधान है जो एक समाज को इतनी आजादी दे रहा है और दूसरे समाज को अगर सिजदा में झुका है तो पीछे से पैर मारने की शक्ति दे रहा है पुलिस अधिकारी को। ये दोनों ही नहीं दे रहा है। दरअसल शक्ति का दुरुपयोग दोनों स्तर पर कर दिया जा रहा है। एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही तरह के विचारकों के द्वारा, एक ही तरह के जहर से भरे सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, और ये कुल मिलाकर के देश को जहरीला बना रहा है। और जहरीला देश कभी आगे तरक्की नहीं कर पाता। हम अपने मुंह से, अपने हाथ से, अपने चैनल से, अपने कलम से भले लिख दें हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन दुनिया विश्व गुरु नहीं मान रही है। दुनिया हमें लंपट मान रही है, अपराधी मान रही है। विश्व गुरु बन रहा है आबू धाबी में बन रहा वो मंदिर। मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर बनाने की इजाजत देने वाले विचार का व्यक्ति वहां है, जो यूएई का सुल्तान है, जो यूरोप में मंदिर बन रहे हैं। कहीं भी विश्व गुरु आप तभी कहे जाते हैं जब आप उदार होते हैं, जब आप सबको गले लगाते हैं। सिजदा में झुके लोगों को पैर से मार करके आपने अपना नंगापन प्रदर्शित किया है, आपने अपना छोटापन प्रदर्शित किया है, आपने दिखाया है कि आपकी ईश्वर में कहीं कोई आस्था नहीं है, नास्तिक हैं आप। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं, वेद को पढ़िए या कुरान को, ईश्वर के सभी रूप ईश्वर हैं, एक हैं। सभी धर्म ये कहते हैं ईश्वर एक है और कोई एक पूजा पद्धति हो ही नहीं सकती। तो न तो संविधान का अनुपालन है, न धर्म की मर्यादा का पालन है, न मानवता की रक्षा है, न वहां लोक व्यवस्था के लिए वो कार्य करना जरूरी था, न ये पुलिस का कार्य है। आखिर हमारी पुलिस फौज में भरे लोग इतने जहरीले क्यों हो रहे हैं? कल्पना करिए, मुसलमान बनकर सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप मुसलमान नहीं है तो, कि इस तरह से जब वर्दी में लोग लात मारेंगे सिजदा में झुके लोगों को, तो आम जिंदगी में किसी मुसलमान को पुलिस की वर्दी में किसी को देखकर विश्वास होगा कि भय होगा, सुरक्षा का बोध होगा कि खतरा का बोध होगा? ये कैसा देश हम बना रहे हैं? दोस्तों, कल के उस वीडियो को देखकर मन बहुत दुखी हुआ। एक तरफ तो कान फाड़ू डीजे बजाया जा रहा है जब कभी मूर्ति विसर्जित होती है, तो इतना कान फाड़ू डीजे, इतना कान फाड़ू डीजे कि अगर आप कार से भी गुजर रहे हैं तो एक तरह से डरते रहते हैं कि कहीं ये भीड़ जो यहाँ पे अबीर उड़ा के नाच रही है हर महीने में, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, जैसे लगता है न जाने किस नशे में धुत लोग वहां नाच रहे होते हैं, डीजे बजा बजा करके, मूर्ति रख करके गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्रालियों में, कि आपको एक डर सा लगता है कि न जाने कहीं ये हमला न कर दे। वो करेंगे नहीं क्योंकि वो धार्मिक आस्था के वशीभूत है, लेकिन उनका आचरण ऐसा दिखता है। उसको नियंत्रित करने की जरूरत है।
इस तरह के शोरगुल के साथ पूजा प्रतिबंधित है। आप एक नियमित मानक से ज्यादा शोर करके पूजा नहीं कर सकते। वहां कहीं कोई रोक नहीं हो रही है, होनी चाहिए। मैं स्वयं हिंदू होकर इस बात का विरोधी हूं कि कान फाड़ू डीजे बजाकर पूजा हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूजा मधुर संगीत में, मधुर आवाज में, शांतिपूर्वक होनी चाहिए। लेकिन उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर सरकार की कोई निगाह नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति शांतिपूर्वक पूजा कर रहा है तो पुलिस वर्दी में जो अधिकारी खड़ा है वो लात मार रहा है। ये दोनों ही भारत को कमजोर करने वाला दृश्य है। ये दोनों ही भारत को कमजोर करने वाली, अपमानित करने वाली हरकतें हैं। ये दोनों ही संविधान से हमारे सत्ता को, समाज को दूर करने वाली कोशिशें हैं। और एक बार अगर आप इससे दूर हो गए तो फिर वहीं पहुंचेंगे जहां खंड खंड थे, वहीं पहुंचेंगे जहां अलग अलग 2-2 वर्ग किलोमीटर के राज्य मिलेंगे आपको। चले जाइए राजस्थान, हर जिला एक राजा का जिला था, हर जिले में एक राजा था। कोई अखंड भारत की कल्पना नहीं थी। हर राजा वहां से दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। क्या वहां पहुंचाना चाहते हैं? दोस्तों, कल्पना करिए कि तस्वीर उल्टी होती, कि हिंदू धर्म के लोग कहीं कोई कलश यात्रा कर रहे होते, पूजा कर रहे होते, और कोई मुस्लिम दरोगा अगर ऐसा कर देता तो आज क्या होता। ये कौन सा मानक हम बना रहे हैं जहां हम केवल धर्म की चश्मे से ही हर व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। वर्दी में होकर के भी धर्म का जहर, धर्म के प्रति नफरत, ये देश को बहुत कमजोर करने वाली बात है। विश्वास ही नहीं होगा कि कौन जो वर्दी में है वो किधर का है, क्या है। यानी वर्दी पहन के भी वर्दी वाला दायित्व तो निभाएगा कि वर्दी के वेश में छुप करके शायद अपना हथकंडा चलाएगा। अगर ऐसा हो गया और एक बार विश्वास लोगों का उठ गया तो फिर देश में विश्वास बहाली में बहुत समय लगता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत विचलित करने वाला है, बहुत दुखी करने वाला है और संविधान के अनादर का है। तमाम समाज सेवियों ने, तमाम एक्टिविस्टों ने, तमाम लोगों ने, रवीश कुमार जैसे तमाम लोगों ने इसके खिलाफ जो मुखर प्रतिक्रिया दी है वो बहुत वाजिब है। अजीत अंजुम जी ने दी है, अभिसार शर्मा ने दी है, तमाम लोगों ने दी है। टीवी चैनलों पर क्या चल रहा है मैं उधर देखता ही नहीं तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे अनुमान है कि इस घृणित कार्य की निंदा वहां नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।